दोस्तों, आप सभी ने हीरे को तो देखा ही होगा। क्या कभी किसी हीरे का काम करने वाले आदमी को देखा है? अगर आपने देखा होगा तो आपने ये चीज़ नोटिस जरूर की होगी कि उसे कितना ज़्यादा घिसा जा रहा है। हीरे को हम जितना ज़्यादा घिसेंगे उसकी उतनी ही वैल्यू और डिमांड बढ़ती चली जाती है। हीरा जितना ज़्यादा घिसता चला जाता है उसकी सुंदरता के साथ वो उतना ही ज़्यादा चमकदार हो जाता है और उतनी ही डिमांड उसकी मार्केट में बढ़ती जाती है। ऐसे ही हम इंसान भी हैं। इंसान के अंदर हर तरह का टैलेंट होता है। उसकी स्किल्स वो किसी हीरे से कम थोड़े ही हैं। हर इंसान में कोई ना कोई टैलेंट, कोई ना कोई स्किल्स होती ही हैं। बस हम उसे पहचान नहीं पाते और ज़िंदगी में पीछे रह जाते हैं। अपनी स्किल्स को जितना ज़्यादा हम निखारते जाते हैं उतनी ही ज़्यादा हमारी वैल्यू बढ़ती जाती है, या फिर कहिए कि मार्केट में वैल्यू बढ़ती जाती है, यानी कि आपको लोग ज़्यादा पूछने लगते हैं। आप एक डायमंड से कम नहीं होते हैं उस समय। हर कोई चाहेगा कि आप उनके साथ में काम करें या उनके काम में आप साथ दें, लेकिन हम अपनी ही वैल्यू नहीं समझते हैं। दोस्तों, इसके लिए अपनी वैल्यू समझने के लिए आपको अपना निरीक्षण करना बहुत ज़रूरी है, यानी कि खुद का सेल्फ इम्प्रूवमेंट होना बहुत ज़रूरी है। जब तक हमारा सेल्फ इम्प्रूवमेंट नहीं होता है तब तक हम में कोई सुधार नहीं आ सकता है। हम जानते तो हैं कि हमारे पास कोई स्किल है, कोई टैलेंट है, लेकिन उसको अगर आप निखारेंगे नहीं तो आप कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आप वहीं के वहीं पर रह जाएंगे। दोस्तों, इसीलिए मैं आज आपको सेल्फ इम्प्रूवमेंट के 21 टिप्स बताने जा रही हूँ। आप खुद देखिए इनमें से कितने सारे आप करते हैं और जो नहीं कर रहे हैं वो आप करना शुरू कर दीजिए। खुद को बेहतर बनाने के लिए सिर्फ और सिर्फ 21 आसान तरीके हैं दोस्तों। उनको अपनी ज़िंदगी में अप्लाई कीजिए और फिर ज़िंदगी में आगे बढ़िए। देखिएगा आपकी स्किल्स कितनी वैल्यूबल हो जाएंगी, आप कितने वैल्यूबल हो जाएंगे। तो खुद को बेहतर बनाने के 21 टिप्स कुछ इस तरीके से हैं। खराब आदतों को आज ही छोड़ दीजिए और अच्छी आदतों को अपना लीजिए। दोस्तों, बहुत ज़रूरी है कि बुरी आदतों को बहुत ही जल्दी छोड़ा जाए और अच्छी आदतों को अपनाया जाए। रोज़ आप अगर कोई बुरी आदत में हैं तो उसे थोड़ा थोड़ा करके छोड़ दीजिए और उसकी जगह कोई अच्छी आदत को ज़रूर अपनाइए। खुद को पहचानिए। आप खुद क्या हैं आपको पता ही तो नहीं है, तभी तो सारी ज़िंदगी में परेशानियां चली आ रही हैं। खुद को पहचानिए कि आप क्या कर सकते हैं, आपके अंदर कौन सा टैलेंट है, आपके अंदर कौन सी स्किल है जिससे कि आप आगे बढ़ सकते हैं। कार्य योजना बनाइए। मेक एन एक्शन प्लान। कुछ भी काम करने से पहले उसकी योजना ज़रूर बनाइए कि वो काम किस किस तरीके से होगा, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे और आपको आगे की स्टेप्स पता होंगे। अपनी गलतियों से सीखिए। हम हमेशा इंसान गलतियां करते ही हैं, इंसान ही तो हैं, गलतियां तो हमसे होंगी ही, लेकिन अपनी गलतियों से सीखिए, आगे बढ़िए, फिर से दोबारा वो गलती मत दोहराइए। आपका लक्ष्य हमेशा स्पष्ट होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आपको क्या चाहिए, आप कहाँ तक पहुँचना चाहते हैं। जब आपको मालूम होगा कि आप कहाँ तक पहुँचना चाहते हैं तो आपको अपने आप ही वो चीज़ें नज़र आने लगेंगी जो कि आपको आगे बढ़ाने में साथ देंगी। नंबर 6, हमेशा अपनी ग्रोथ को, अपने माइंडसेट को ग्रोथ वाला बना कर रखिए। अपने आप पर ध्यान दीजिए। याद रखिए, माइंडसेट हमेशा हम लैक में जीते हैं। हम यही देखते हैं कि पीछे क्या चला गया, क्या क्या हो गया, अब क्या करना है, अब पीछे वाला ही हम आगे भी लेकर चलते हैं, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है। हमें हमारे माइंडसेट को ग्रोथफुल बनाना है, यानी कि कैसे आगे बढ़ा जाए, कैसे और ज़िंदगी को सुधारा जाए, कैसे ग्रोथ को वेलकम किया जाए, यही सब कुछ हमें सोचकर फिर आगे बढ़ना है। बिकमिंग सेल्फ अवेयर। खुद ही जागरूक बनेंगे तभी तो ज़िंदगी में आगे बढ़ पाएंगे। कोई भी आपको कितना भी कुछ भी कह दे, लेकिन फिर भी आप वो चीज़ें नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि आप में खुद में उस चीज़ की जागरूकता नहीं है। इसलिए आत्म जागरूक बनिए और ज़िंदगी में आगे बढ़िए। पॉजिटिव रहिए दोस्तों। हमेशा सकारात्मक रहने के लिए आपको कहीं जाना नहीं पड़ता है। आपको कहीं जाकर ये चीज़ें नहीं खरीदनी पड़ रही हैं कि मैं सकारात्मक कैसे रहूं। आपको छोटी छोटी चीज़ें ही यूज़ करनी है जिससे कि सकारात्मकता आपके अंदर बनी रहे, आप पॉजिटिव बने रहें और ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहें। रीडिंग हैबिट। पढ़ने की आदत ज़रूर डालिए। मैं अपने हर वीडियो में कहती हूँ कि पढ़ने की आदत होनी ही चाहिए। चाहे एक पेज भी पढ़िए किताब का, लेकिन पढ़ने की आदत ज़रूर डालिए। उससे ही आपको नई नई चीज़ें मिलेंगी, ज्ञान मिलेगा उससे और आप ज़िंदगी में आगे बढ़ेंगे। मेडिटेशन कीजिए। ध्यान करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ध्यान हमारे माइंड को रिलैक्स करता है
और जब माइंड रिलैक्स रहेगा तो चीज़ें अपने आप ही समझ में आने लगेंगी। अपना ख्याल रखिए, बहुत ज़रूरी है आज की ज़िंदगी में कि आप अपना ख्याल रखें, क्योंकि आपसे ज़्यादा कुछ है ही नहीं। आप अपना ही ख्याल नहीं रखेंगे तो क्या ही मिलने वाला है आगे। खुद पर पैसा खर्च कीजिए। हम हमेशा दूसरों पर तो पैसा खर्च करते हैं, लेकिन जब खुद की बारी आती है तो सोचते हैं नहीं यार, ये थोड़ा सा बचा लेता हूँ या बचा लेती हूँ। ऐसा मत कीजिए। जहाँ आपको कोई चीज़ पसंद आ गई है तो अभी आप नहीं खरीद पा रहे हैं, लेकिन जब आपके पास में पैसे हों तो उसे ज़रूर खरीदिए। कोई खाने की चीज़ हो तो ज़रूर खाइए, कुछ पहनने की चीज़ है तो ज़रूर पहनिए। आप ये चीज़ ज़रूर कीजिए। खुद पर थोड़ा सा पैसा खर्च ज़रूर कीजिए। खुद को व्यस्त रखिए। जितना ज़्यादा आप बिज़ी रहेंगे नेगेटिव थॉट से, आप उतना ही दूर रहेंगे, क्योंकि जब हम कोई ना कोई काम कर रहे होते हैं तो नेगेटिव थॉट्स अपने आप ही दूर चले जाते हैं। इसलिए जितना आप अपने आप को बिज़ी रखेंगे उतना ही आप अपना सेल्फ इम्प्रूवमेंट करेंगे। जानकार व्यक्ति के साथ में रहिए, हमेशा नॉलेजेबल व्यक्ति के साथ में रहिए, क्योंकि उसे नॉलेज होगा और वो कोई ना कोई नॉलेज आपको देता रहेगा, जिससे कि आपका जीवन बहुत ही बेहतर होता चला जाएगा। डिसिप्लिन में रहिए दोस्तों। डिसिप्लिन हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है। हम हर काम को आगे की तरफ टालते रहते हैं और फिर सोचते हैं कि बाद में कर लेंगे, और फिर वो काम पहाड़ जितना बड़ा हो जाता है। अगर आप अनुशासन में रहेंगे, आप डिसिप्लिन में रहेंगे, तो वो सारी चीज़ें जल्दी से जल्दी कर पाएंगे। अवॉइड नेगेटिविटी, हमेशा नकारात्मकता से दूर रहिए। अगर कोई व्यक्ति आपको ऐसा लग रहा है कि उससे नकारात्मकता ही मिल रही है तो उससे अपने आप को बचा कर रखिए, क्योंकि वो नकारात्मक विचार आपको ज़रूर डुबा देंगे, आपकी सकारात्मकता को बिल्कुल ही हटा देंगे। ज़रूरत पड़ने पर मदद लीजिए। अगर आपको ज़रूरत है किसी की और आपको मदद लेनी ही है तो फिर किसी की मदद लीजिए, किसी ऐसे व्यक्ति की मदद लीजिए जिससे कि आप पूरा भरोसा कर पाएँ उस पर। ऐसा कोई व्यक्ति आपकी ज़िंदगी में हो तो उसकी मदद लीजिए। हर दिन अपने आप में सुधार कीजिए। कोई भी छोटी सी हैबिट रोज़ अपनाइए कि आज मैं सुबह घूमने जाऊंगा, आज मैं बुक का एक पेज पढ़ूंगा, आज मैं कोई ना कोई ऐसा एक काम करूंगा जिससे कि मेरी ज़िंदगी अच्छी बन सके। इसलिए हर दिन अपने आप में सुधार कीजिए, कोई अच्छी हैबिट ज़रूर डालिए। आध्यात्मिकता, थोड़ा सा भगवान के प्रति भी स्पिरिचुअल हो जाइए, क्योंकि ज़रूरी है कि हम भगवान के प्रति भी थोड़े से आध्यात्मिक हों, हम भगवान की तरफ भी जाएं, हम आध्यात्मिक हों। ये हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे बहुत पॉजिटिविटी मिलती है। अपने आप पर भरोसा रखिए, खुद पर भरोसा रखिए दोस्तों। आप खुद जानते हैं कि जब आप खुद पर भरोसा करेंगे तो दुनिया का ऐसा कौन सा काम है जो आप नहीं कर सकते हैं। इसलिए आप सारे काम कर सकते हैं, यह बस खुद पर भरोसा रखिए। और लास्ट 21 दिन का चैलेंज लीजिए और खुद को बदलिए। ये जो ऊपर सारी बातें कही गई हैं, ये सारी बातों का आप 21 दिन ये कहिए कि मैं ये करके रहूँगा या करके रहूँगी। जैसा भी इनमें से जो आदतें आप कर रहे हैं वो बहुत अच्छी बात है, और जो नहीं कर रहे हैं उन्हें अपनाइए अपनी लाइफ में, और फिर ज़िंदगी में आगे बढ़िए और देखिए कि आपका इम्प्रूवमेंट किस लेवल तक होता है। अपने आप को चैलेंज दीजिए कि मैं ये करके दिखाऊंगा, करके दिखाऊंगी, और फिर देखिए कि आप कहाँ पहुँचते हैं। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो मुझे ज़रूर बताइएगा। तब तक खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए।